हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आईपीएससी नेम में हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप, जिसको प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह हिंदी में बोला जाता है। अब ये आईपीएससी में जब नेमिंग करेंगे तो इन सब की जरूरत पड़ेगी कि यह फंक्शनल ग्रुप है क्या। तो ये फंक्शनल ग्रुप कई प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के बताया गया है। और भी होता है, एमिनो करके होता है, जो कि आपको 10 में यही तक पढ़ना है, और 11-12 में जब जाओगे तो और भी ब्रॉड मिलेगा, इसको बहुत विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो पहले क्लास 10 के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो क्या होता है। तो जब फंक्शनल ग्रुप में आते हैं तो पहला आता है हैलो ग्रुप, हैलोजन बोलते हैं। तो हैलोजन में फिर कल बाहर आई आंटी, जब ग्रुप में जाओगे ना लास्ट में जो नोबेल गैस है उसके ठीक बगल में, ठीक है ना, 17 वाला जो होता है वही होता है फिर कल बाहर आई आंटी, जिसको हैलो ग्रुप कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। इसका दूसरा नाम एल्केन से जोड़ते हैं तो हैलो एल्केन्स कह देते हैं। ठीक है, तो आप इसको पहचानोगे किसी फार्मूले में तो हैलो ग्रुप कैसे पहचानोगे, जिसमें फ्लोरीन जुड़ा हो, क्लोरीन जुड़ा हो, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा, वो हैलो ग्रुप में आता है, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एक्स से। ठीक है, अब जब इसका नेमिंग करेंगे आईयूपीएससी में तो फ्लोरीन को फ्लोरो कहेंगे, क्लोरीन को क्लोरो कहेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो कहेंगे, आयोडीन को आयोडो। समझ गए? तो ये चीज नेमिंग जब हम बताएंगे तो बताएंगे। ठीक है, दूसरा होता है एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, इसको पहचानना होगा तो OH जुड़ा रहेगा आपका। ठीक है, OH से पहचाना जाएगा कि एल्कोहल ग्रुप है। यहां भी आपको OH दिख रहा है, किसमें? कार्बोक्सिल ग्रुप में दिख रहा है, COOH, OH। लेकिन इस कार्बन के साथ अगर CO के साथ OH होगा तो कार्बोक्सिल होगा, लेकिन इसके साथ केवल R बताया था, एल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप बताया था ना। तो मेथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल वो R से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जिसका फंक्शनल ग्रुप जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 होता है। एक कार्बन लोगे तो 1 और 2 एकम में 2 एक 3 CH3 हो जाएगा, यानी एल्केन में एक हाइड्रोजन कम रिमूव कर देते हैं तो अल्काइल बन जाता है। तो ये क्या है? मिथाइल है। ऐसे ही 2 कार्बन देंगे तो 2 और 2 ना के 4 5, यानी C2H5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये मिथाइल। तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल। तो वही R होता है। R लिखो, चाहे R' या R1, R2, R3 लिखो, तो ये डिफरेंट होगा, एथाइल, मेथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो इस R को आप जानिएगा हमेशा कि आपका क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो R से कंफ्यूज मत होइएगा। तो अल्कोहल ग्रुप को जब पता करना हो, जानना हो, तो OH आपको ध्यान रखना है। OH इसमें है, लेकिन इसके साथ अगर कार्बन ऑक्सीजन में हो, CO के साथ OH हो तो ये कार्बोक्सिल होगा, और ओनली OH हो और इसके साथ ऐसा हो तो वो अल्कोहल ग्रुप होगा। ये डिफरेंट जब फिगर बनाएंगे, आईपीएससी नेम बताएंगे तो कंफर्म समझ में आ जाएगा। इसका नेमिंग करेंगे तो सुफिक्स कैसे जोड़ेंगे? OL। तो अब जैसे मान लो मेथेन है तो मेथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है ना, प्रोप है मान लो तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इंग्लिश ई है कि ये होगा प्रोपेन,
प्रोपेनॉल हो जाएगा, ए होगा यहाँ पे, ए प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ब्यूट है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, यानी क्या लास्ट में जोड़ दिया गया, ऑल, ओ एल, तो ये एल्कोहल ग्रुप हो गया। दूसरा नेक्स्ट आते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसमें किससे पहचाना जाएगा, RCHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO से पहचाना जाता है। ठीक, इसमें देखो C के साथ डबल बॉन्ड O है, लेकिन बस एक H जुड़ा रहेगा, OH रहेगा तो कार्बोक्सिल, और ओनली H होगा तो आप एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O तो है, CO है, लेकिन केवल H होगा तो एल्डिहाइड लीजिएगा, और OH होगा तो कार्बोक्सिल लीजिएगा। तो पहचानने का तरीका CHO होता है, आपको ऐसे ही दिया रहेगा, इसी से ही पहचान में आपका आएगा। ठीक ना, COOH, और कीटो समूह RR- लेकर के चला, इस तरीके से दिया रहता है। 10th में अभी ऐसे देगा, बाद में ये ऐसे बांड करके दे देता है 11-12 में, जिससे आप कंफ्यूज हो। अभी उतना हाई स्टैंडर्ड में आपको देगा नहीं, क्योंकि 10th में हो, बस इसकी नॉलेज हमको जाननी है कि क्या है ये। तो CHO से पहचानेंगे, इसका जब नेमिंग करेंगे तो अल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अल, AL, अल। अगर मेथ है तो मेथेनल हो जाएगा, एथ है तो एथेनल हो जाएगा, प्रोप है तो प्रोपेनल हो जाएगा, बस AL यहां पे जुड़ जाएगा तो प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड का भी याद रखिए, सुफिक्स लास्ट में जोड़ा जाएगा तो AL। उसी तरीके से कीटोन्स ग्रुप, तो कीटोन्स ग्रुप में याद रखे रहिएगा CO रहेगा केवल, इसके साथ ना तो HO जुटा रहेगा, ना OH जुटा रहेगा, ना H, केवल CO होगा। देखो इसमें भी CO आ रहा है, इसमें भी CO आ रहा है, इसमें भी है, इसमें केवल CO, और इधर हमेशा जुटेगा तो RR-, मतलब क्या, एल्काइल ग्रुप। क्या होगा, एल्काइल ग्रुप, RR-, एल्काइल, जैसे ये मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जुटा रहेगा। ठीक है, केवल CO। तो इस टाइप के अगर रहेंगे फॉर्मूले में तो उसको कीटोन्स ग्रुप कहेंगे। इसकी सुफिक्स होगी तो 1, O यानी 1, आप 1 समझ रहे हो, लेकिन इसको पढ़ना अलग होता है। हो गया, कार्बोक्सिल होता है तो कार्बोक्सिल COOH, ऐसे आपको मिलेगा तो COOH से समझ जाइएगा कि वो कार्बोक्सिल एसिड होता है, ये ग्रुप। ठीक है, अब इसके साथ R यानी अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा। इस तरीके का भी फिगर हो सकता है, लेकिन उसको जानने की नहीं, ऐसे ही आपका आएगा। इसके लिए ओइक, इसका सुफिक्स हो जाएगा ओइक, लास्ट में ओइक जोड़ेंगे। मेथ है तो मेथेनोइक, ठीक है, एथ है तो एथेनोइक, प्रोप है तो प्रोपेनोइक, ब्यूट है तो ब्यूटेनोइक। इस प्रकार से इसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, तुम एल्कीन एल्काइन ये जानते ही हो, बढ़ा चुका हूं। तो एल्कीन एल्काइन कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड से पहचाना जाता है। केवल 2 कार्बन के बिटवीन अगर डबल बॉन्ड हो तो समझ लेना ये एल्कीन है, यानी इसका सुफिक्स डबल बॉन्ड के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन, वायनी। ठीक है, इसका सुफिक्स वायनी लेंगे। तो इसमें मैंने बताया था कि कार्बन का दूना होगा हाइड्रोजन, यानी कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4, यानी C2H4। इसके दूने से 2 कम, कार्बन अगर 2 रहेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, कार्बन 2 रहेंगे तो हाइड्रोजन इसका दूना 4 से 2 कम, यानी 2 हो जाएगा। इसमें दूना हो जाएगा, कार्बन 2 रहेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। तो ये इसका हो गया एल्केन का, और ये एल्काइन का। इसके साथ R का R- का जुड़ने का मतलब क्या हुआ, ये मिथाइल एल्काइल ग्रुप का है, अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो ये 1, 2 R ऐसे करके लिखा है ना, तो इसमें सेम भी हो सकता है, CH3 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 सब में जुड़ सकता है, CH3 C2H5, ठीक है, C3 H7 ऐसे भी जुड़ सकता है, C4 H9 ऐसे भी जुड़ सकता है, अलग अलग भी, सेम भी हो सकता है, लेकिन होगा तो का अल्काइल ग्रुप ही इस R का मतलब होता है। ठीक है, जहां तक मैंने ये समझाया आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा इसको फंक्शनल ग्रुप की हलचल बनने लग रही है।
अब इस हलचल को पूरा तूफान मचाएंगे जब हम हेलो ग्रुप्स को पढ़ेंगे और अलग अलग पढ़ेंगे, तब तूफान बहुत खतरनाक आएगा। ठीक है, तो उस तूफान को हम लोग अपने आप झेल लेंगे। अब उस झेल लेंगे तो ये बहुत काम करेगा आपको 11th 12th में। ठीक है।